हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग गुरुकुल। आज तो तबाही हो गई। हाहाकार जो आज मचाया मार्केट ने। पोर्टफोलियोज रेड। सिर्फ ट्रेडर्स ही कोई होगा जो पैसा बनाया होगा, जिसने पुट में रह के। वैसे तो पैसा था पुट में, पर इतनी देर तक जिसने होल्ड किया होगा और जिसने भी किया होगा, तो यहाँ तो वो बिल्कुल नया होगा, और यहाँ तो जिसके पास एक्सपीरियंस होगा। बीच वाले ने जल्दी एग्जिट करके घुस गया होगा कॉल में कि चलो भाई, बड़ी ओवरसोल्ड हो गई मार्केट, थोड़ा अब कॉल ले लेते हैं। दिलाई कॉल, फिर मार्केट ने अच्छी। मैंने हर वीडियो में ये कहा है कि एक बार 475 वाला लेवल टूटे अगर 475, तो मार्केट 150 टेस्ट करेगी। और जो मार्केट ने आज ही कर दिया, अनएक्सपेक्टेड था कि आज ही करेगी, इतनी जल्दी एक्सपायरी वाले दिन कर गई। और कहाँ 25,200 की पुट 2,000 गुना, 3,000 गुना बढ़ गई है। 30 पैसे चल रही थी, 19, 22, 25 रुपए तक पहुंची वो। पर वो नहीं देखना है, उसको देख के नहीं मार्केट निकलती है। अब हम देखना है कि अब जो हो गया वो तो हो गया। अब हाइंड साइड में तो हम सब सोच सकते हैं कि ऐसा किया होता, वैसा किया होता। अब देखते हैं आगे का क्या लेवल्स रहेगा। अब यहाँ से निफ्टी को सपोर्ट है 25, 150 और 100 के बीच में निफ्टी को सपोर्ट है। अब इसके बाद अब क्या करती है। अब तो फिलहाल जहाँ तक मुझे लगता है कि अब फिलहाल थोड़ी मार्केट कंसोलिडेट होगी। अब मार्केट कंसोलिडेट होगी, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट 25,100 तक जा सकती है। 150 बस, उससे नीचे नहीं। उससे नीचे नहीं। इसका मतलब नहीं है कि हम कॉल में घुसेंगे, लॉन्ग कर लेंगे, इसका मतलब ये नहीं है। पर फिलहाल मार्केट ने, जिसने आज पैसा कमाया तो उसने तो कमाया है, उसने खूब पैसा कमाया आज। और ये पुट में जो पैसा बनता है ना, इतना कॉल में नहीं बनता। पुट में अन्ना पैसा बनता है, जितना बंदे की जिगरा हो तो उतना पैसा बना सकता है। तो ये लेवल आज मार्केट ने टेस्ट कर दिया है। अब कल का क्या है। तो फिलहाल मैंने ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोला हुआ है। ठीक है सर, आप मेरी पुरानी वीडियो कोई भी देख लो, जब मैंने सब में यही लेवल्स दिए हैं और वही लेवल्स एग्जीक्यूट हुए। कहाँ मार्केट पिछले महीने 31 को ऑल टाइम हाई, और आज निफ्टी ने कितनी देर से इसने अपना 200 मूविंग डे एवरेज नहीं टच किया था, 200 EMA, और आज टच किया। लास्ट टाइम कब किया था 200 EMA? देखो, जब मार्केट इतनी गंदी चल रही थी तब नहीं टच किया था। ये हुआ था टच, ये 24 मार्च को। और जब ऊपर से नीचे कब आया था ये ऊपर से नीचे कब आया था ये ब्रेक करने? ये आया था 19 नवंबर को। लगा लो एक साल के बाद, 14 महीने के बाद निफ्टी ने, जब निफ्टी ऊपर से आ रही है और नीचे 200 EMA टेस्ट की है। अब अगर 200 EMA टेस्ट फेल होता है, अब यहाँ से मार्केट एक दो दिन इस रेंज में जाएगी। जैसे मैं आपको एक बार दिखाता हूँ सर। अम्म, ठीक है, मार्केट अब इस रेंज में घुस सकती है 2550 तक। ये इस रेंज में मार्केट घूमेगी। पर अगर ये टेस्ट करने के, जब नीचे से टेस्ट करेगा 200 EMA और वो फेल होता है, फिर और गिरावट आएगी। फिर और गिरावट आएगी, और वो फिर गिरावट कहाँ तक जाएगी तो वो अब भगवान ही जाने। फिलहाल मुझे तक लग रहा है कि अभी ये किस्म का ब्रह्मास्त्र है। ये 25,150 ये टूटेगा, यहाँ 50-60 पॉइंट और नीचे आ सकती है मार्केट। पर नीचे आके एक अच्छा, एक दोबारा एक मूव मिलेगा, यहाँ से वापस एक रिट्रेसमेंट होगी ऊपर के लिए। और जो रेजिस्टेंस रहेगी 475, 475 भी नहीं कह सकते। ये लो 319 की ले लो एक। 319 रहेगा हमारे लिए। अब नेक्स्ट मार्केट अब भी खुलेगी, ओपन होगी, जैसे आज 25,232 पे क्लोज हुई है। तो 319 रहेगा हमारा रेजिस्टेंस, और 319 के बाद 475 रेजिस्टेंस रहेगा। और इसमें 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 हम ये भी कर सकते हैं कि इसमें हम लॉन्ग को होल्ड कर सकते हैं। जब 200 EMA टूटेगा, मार्केट 200 EMA के नीचे क्लोज होगी, वहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस, जो उस कैंडल का क्लोज होगा, जो उस दिन का क्लोज होगा, उसका हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और उस कॉल के लिए हम होल्ड में जा सकते हैं। कहाँ तक? 319 तक या 475 तक। हाँ, अगर कोई अभी 26 जनवरी है तो उसमें भी EU के साथ हमारी डील होगी। अगर एक डील वहाँ भी हो जाती है तो एक मार्केट के सेंटीमेंट्स वहाँ भी अच्छे होंगे। वहाँ भी बाइंग आ सकती है, क्योंकि अभी समय ओवरसोल्ड हो गई है। वहाँ बाइंग आ सकती है। तो मेरा यही रहेगा इस समय। अब
कि कल पहले मार्केट फिलहाल तो इस समय शॉर्ट ही है, इस समय शॉर्ट ही है। लॉन्ग का तो हम देखेंगे जब हमें मार्केट इंडिकेट करेगा कि हम शॉर्ट लॉन्ग में जा सकते हैं। लॉन्ग में तब कब कब जाएंगे, जब एक दिन मार्केट यहाँ पे कल पहले मार्केट कल का लो, आज का लो जो होल्ड करता है मार्केट, एक इंडिकेशन वो होगी हमें लॉन्ग में जाने के लिए। एक इंडिकेशन होगी जब कल का लो टूटेगा, आज का लो टूटेगा और मार्केट जब 200 EMA के नीचे रुकेगी, तो वहाँ पे हम जो हमारा लो पॉइंट होगा जहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग होगी, वहाँ पे भी हम एक ले सकते हैं अपनी कॉल होल्ड लॉन्ग ले सकते हैं, क्योंकि उसमें हमारा स्टॉप लॉस उसका लो होगा, जो लो उसका स्टॉप लॉस होगा, और उसमें हमारी एंट्री काफ़ी बड़ी होगी कि हमारा इसमें रिस्क रेशियो काफ़ी ज़्यादा होगा कि अगर हमारा 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा पर 200 पॉइंट का हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, फिलहाल अभी तक कोई उम्मीद नहीं है कि मैं बोलूँ कल ही कॉल स्टार्ट हो जाएगी। कोई नहीं, कॉल स्टार्ट हो गई जी। ऐसे जो 1-1 मिनट की कैंडल्स बनी है ये सिर्फ दिखाने के लिए, जैसे कल भी बनी थी 1-1 मिनट की, ऐसे दिखाई थी मार्केट ने, तो ऐसा दिखाया आज भी। तो इसलिए मेरे लिए एक कोट है, आपके लिए एक कोट है मेरी तरफ से, जो बेस्ट ट्रेडर होता है उसके पास कोई ईगो नहीं होती, और उससे सिर्फ अपनी जो प्राइड है वो निगलनी होती है, और जो उसको मार्केट कहे वो करना होता है। अपनी ईगो में नहीं बोलना कि मैं चला रहा हूँ मार्केट, आप चलाते हो मार्केट। आप सिर्फ कैंडल्स देखते हो और उसकी तरह रिएक्ट करते हो। आप अगर यहाँ फेल होते हो एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। ये नहीं सोचना कि अच्छा 230 तक गई थी, अब 230 से ऊपर बढ़ेगी। वैसा नहीं होता दोस्तों, अगर कैंडल दिखा रही है नहीं बढ़ेगी तो नहीं बढ़ेगी, आपके कहने से कुछ नहीं होगा, आपको डिसिप्लिन रहना है। तो अभी फ़िलहाल देखो सर, अभी फ़िलहाल ऐसा है सर कि 300 अभी तो फ़िलहाल है ही नहीं सर कहीं भी कॉल, कहीं कॉल नहीं है, कहीं कॉल नहीं है इस समय, कहीं कॉल नहीं है। एक 5 मिनट की गलती से कैंडल एक ग्रीन बन गई, वो भी लास्ट में कि भाई जाते जाते चलो भाई बना देते हैं, ये दुखी हो जाएंगे कॉल लॉन्ग वाले। इस समय कहीं कॉल नहीं है इस समय। हाँ, ऐसा होता है कि कल अभी फ़िलहाल मार्केट कंसोलिडेट होगी, अगर मार्केट को लॉन्ग होना है यहाँ पे कंसोलिडेट होगी। पहले मार्केट के लिए 319 का लेवल है, 25 319 के ऊपर जाएगी तो ही लॉन्ग होगा। और और अभी दिल्ली बहुत दूर है दोस्तों, अभी दिल्ली बहुत दूर है, ये बहुत लंबा रास्ता है, इसके लिए आप भूल जाओ कॉल के लिए फ़िलहाल। कॉल भूल जाओ सर, कॉल भूल जाओ, कॉल भूल जाओ। ठीक है, शॉर्ट हम कर सकते हैं कि 25 319 फेल हुआ वापस हम शॉर्ट करेंगे। कल अगर 25 319 तक मार्केट जाती है, वहाँ फेल होगी तो हम दोबारा एक टाइम हम अपने लॉन्ग इसमें जाएंगे, शॉर्ट में जाएंगे। तो अगेंस्ट ट्रेंड नहीं जाना, इस समय ट्रेंड टोटली शॉर्ट के फेवर में, टोटली टोटली टोटली। कोई भी आपको भगवान भी बोल दे इस समय कि आप लॉन्ग कर दो, तो वो भी नहीं करना, क्योंकि इंडिकेटर्स ही बता रहे हैं और इंडिकेटर्स ही चलते हैं सारे। हाँ, कभी 26 जनवरी के बाद देखेंगे कुछ अच्छी न्यूज़ आ गई, या ट्रम्प चाचा मर जाए कल तो फिर शायद कुछ हो जाए, तो फिर उससे पहले तो फिलहाल मुझे कोई भी लॉन्ग का नहीं दिख रहा। हाँ, ये है कि कल 25 319 फेल होता है, हमारा एक शॉर्ट पोजीशन रोल प्ले आउट होगा। 25 319 फेल होगा, शॉर्ट जो प्ले आउट होगा, और जो हमारा एसएल रहेगा वो आज का लो रहेगा 25 170। ठीक है गाइस, थैंक यू। यही था, हमें शॉर्ट में जाना है, लॉन्ग नहीं करना। अनलेस 319 सस्टेन करे, रुके 25 319 रुके, या क्या पता कल मार्केट गैप डाउन खुल जाए 100, आज का लो ही टूट जाए, आज का लो से भी नीचे मार्केट खुले, फिर आपके लिए ये एक रेजिस्टेंस होगी 25 170। फिर ऐसा हो सकता है कि 25 170 टूटता है, फिर आप यहाँ पे छोटा सा लॉन्ग कर सकते हो कि यही स्टॉप लॉस होगा नीचे। ये देखो, ये स्टॉप लॉस होगा 25 170 का स्टॉप लॉस, नीचे मार्केट होती है, कल मार्केट गैप डाउन खुलती है, तो फिर उसके बाद मार्केट 170 से ऊपर जाती है, 170 से ऊपर जाएगी, फिर हमारे ये 3 लेवल्स बनेंगे सर, हमारे ये 3 लेवल्स बनेंगे हमारे। 170 से हम लॉन्ग, 232 पे एग्जिट, या 319 पे। नहीं, अगर कल फ्लैट खुलती है और 319 तक जाती है, यहाँ से हम शॉर्ट लेंगे, एज सिंपल एज दैट। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।